students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about measures of length in chapter 12. In this chapter we learn about conversions, addition and subtraction in measure of length, multiplication and division on measures of length and word problems. ठीक है? We have learned in our previous classes that the length or the height of the object is measured in meters and centimeters. Smaller objects are measured in centimeters while the longer objects are measured in meters. Meter is the standard unit of length. मीटर जो होती है वो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. मीटर को शॉर्ट रूप से हम लिखें तो m लिखेंगे और सेंटीमीटर को लिखें तो cm लिखेंगे. ठीक. Centimeter is used for measuring smaller lengths like the length of a pencil, height of a glass, length and breadth of a book, etc. जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इन सबको हम मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर का यूज करेंगे. while meter is used for measuring medium length, जैसे कि हम देखते हैं क्लॉथ, कपड़े हुए, उनकी लंबाई हुई, उनकी चौड़ाई हुई, या फिर फील्ड कोई भी है मैदान वो हुआ, या फिर किसी भी बिल्डिंग की हाइट हुई, उसको हम मीटर में मेजर करेंगे. लेकिन कई चीज हम देखते हैं कि जैसे हमारे स्कूल से और हमारे घर की दूरी कितनी है, इसको हम किलोमीटर में देखेंगे. ठीक है. किलोमीटर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ. इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी लॉन्ग लेंथ्स सच एज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, हाइट्स ऑफ माउंटेन, लेंथ ऑफ अ रिवर और अ रोड. ठीक है. या किसी रोड की लेंथ हमें देखनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो कितने किलोमीटर तक है. ठीक है. तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है. इन शॉर्ट ऑफ किलोमीटर इज रिटन एज km. ठीक है. किलोमीटर को जब हम लिखते हैं शॉर्ट में तो उसको km लिखेंगे. अब हम देखते हैं कन्वर्जन. टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स वी पुट 2 zeros आफ्टर द नंबर ऑफ मीटर्स. देखिए 1 मीटर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर्स के. अगर हमको मीटर में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है, मीटर में किसी भी यूनिट डिजिट को कन्वर्ट करना है मीटर से सेंटीमीटर में, तो हम केवल 2 जीरो पुट कर देंगे उस डिजिट के बाद में. जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 3 मीटर तो इसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 300. या फिर मैं लिखता हूँ जैसे 45 मीटर तो इसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे 45, और आफ्टर दैट 2 जीरो मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर. ठीक है. तो मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हमें 2 जीरो पुट करनी है. अब देखते हैं टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स वी पुट 3 zeros आफ्टर द नंबर्स. अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम 3 जीरो पुट करेंगे. जैसे कि इसमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो हमने 1 2 3 जीरो इसमें पुट कर दी. ठीक है. 10 किलोमीटर को हमने करा तो 10 के बाद में 3 जीरो 1 2 3. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो पुट करेंगे. ठीक है. To convert meters and centimeters into centimeters, first we convert meters into centimeters and then add the given number of centimeters to it. देखिए अगर हमको मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, जैसे कि ये है, इसको हमें पूरा कंप्लीटली चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो पहले मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा और जो सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है उसको मैं ऐड कर दूंगा. देखिए 5 मीटर है. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि डिजिट के बाद में 2 जीरो पुट करनी है. 5 मीटर है, 5 मीटर को मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर. 500 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसको टोटली कन्वर्ट करके कितना लिखूंगा 525 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस तरह से हम मीटर सेंटीमीटर जो है उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में. अब देखिए टू कन्वर्ट किलोमीटर्स एंड मीटर्स इनटू मीटर्स. अब हमें किलोमीटर्स और जो मीटर है, किलोमीटर मीटर एक साथ दिया हुआ है, उसको किलोमीटर में या मीटर में चेंज करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट वी कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स एंड देन ऐड द गिवन नंबर्स ऑफ मीटर्स टू इट. जैसे एग्जांपल हम देखते हैं ये वाला 4 किलोमीटर एंड 850 मीटर. देखिए 4 किलोमीटर एंड 850 मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको तो हम टच भी नहीं करेंगे. इसके बाद में हम इसको देखते हैं 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 3 जीरो पुट करता हूं. ठीक है. तो ये हो जाएगा 4
1000 मीटर प्लस 850 मीटर मेरे पास ऑलरेडी है। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 0, 5, 8 एंड 4, 4850 मीटर। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें मीटर में। ठीक, तो हमने ये देखा कि किलोमीटर को मीटर में या किलोमीटर और मीटर जो एक साथ आएंगे उसको मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेंटीमीटर, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास सेंटीमीटर्स है, उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट वी चेंज द गिवन नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इनटू ए मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, दिस विल गिव द नंबर ऑफ मीटर्स इन द गिवन नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स, द रिमेनिंग नंबर विल बी सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 309 सेंटीमीटर है, 309 सेंटीमीटर है, 309 को आप जब बोल रहे हो तो उसमें 300 भी छिपा हुआ है और 9 भी छिपा हुआ है। या फिर मैं बोलूं कि 309 को किस तरह से हम लिख सकते हैं, 300 प्लस 9। ठीक है, अब 300 सेंटीमीटर है ये और ये 9 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 मीटर में और ये 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 3 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप सेंटीमीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स। अब मीटर को हमें किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वी चेंज द गिवन नंबर ऑफ मीटर्स इनटू मल्टीपल ऑफ 1000। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है नंबर उसको हम 1000 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। 1000 के मल्टीपल में चेंज करते ही हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर हमारे पास निकल के आएगा और क्वेश्चन में जो मीटर दिया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास मीटर में आंसर आएगा, किलोमीटर मीटर में आंसर आएगा। देखिए जैसे है हमारे पास 5375 मीटर, तो 5000 मीटर है और 375 मीटर है। ठीक है, 5000 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू 1000, ओके, और 375 ऑलरेडी है। 5 इंटू 1000 मीटर यानी कि 5 इंटू 1000 मीटर। अब 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस 375 मीटर, तो ये आंसर निकल के कितना आएगा, 5 किलोमीटर एंड 375 मीटर। तो इस तरह से जो कन्वर्जन होते हैं वो आसानी से किलोमीटर से मीटर से किलोमीटर मीटर में भी हो सकते हैं। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज होती है वो होती है 12.1, वो हम करके देखते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये सिंपली कन्वर्जन था जो आप एग्जांपल में भी देखे थे और जो आपने अभी लास्ट में देखा था। ठीक है, तो बाकी के जो चेंजेस हैं, बाकी के जो कन्वर्जन है वो आप खुद करेंगे और 12.1 एक्सरसाइज में ये कन्वर्जन आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखेंगे हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ लेंथ। लेंथ का हम प्लस और माइनस देखेंगे। तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन मेजर ऑफ लेंथ इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। जिस तरह से आप सिंपल नंबर्स को प्लस और सिंपल नंबर को माइनस करते हो, उसी तरह से ये लेंथ वाले जो डिजिट होती है वो भी प्लस और माइनस होगी। जैसे फर्स्ट है 15 मीटर 28 सेंटीमीटर, 24 मीटर एंड 69 सेंटीमीटर। बस याद रखना है जो यूनिट मीटर में है वो मीटर वाली यूनिट में जुड़ेगी, जो यूनिट सेंटीमीटर में है वो सेंटीमीटर वाली यूनिट में, सेंटीमीटर यूनिट वाली डिजिट में जुड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, मीटर लिखना है ऊपर और सेंटीमीटर लिखना है। मीटर के नीचे मीटर वाली यूनिट लिख देंगे हम, 15 है और 24 है, 28 है सेंटीमीटर के नीचे और 69 है। इसको सिंपली ऐड करना है, जिस तरह से हम सिंपली प्लस माइनस करते हैं उसी तरह से करना है। तो आंसर आएगा 97 एंड 39। सो 39 मीटर एंड 97 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से आप ऑर्डिनरी जो माइनस करते हो वो लेंथ वाले माइनस भी ऑर्डिनरी तरीके से हो जाएंगे, वो हम एक बार देखते हैं। अभी तक हमने प्लस देखा, अब हम देखेंगे माइनस। जैसे एग्जांपल 5 है, देखिए सब्ट्रैक्ट करना है 38 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर फ्रॉम 72 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बड़ी डिजिट ऊपर आएगी, मीटर लिखिए एक जगह सेंटीमीटर लिखिए। बड़ी डिजिट कौन सी है, 72, और फिर इधर आएगी 83, ओके। फिर है 38, ये है 28, इसको में माइनस करेंगे हम। देखिए
3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से केयरिंग लेंगे पास वाले नंबर से, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, यहाँ से हमने केयरिंग ली थी, ये हो गया 7, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, फिर हम पास वाले डिजिट से फिर केयरिंग लेंगे, 7 है, 7 से एक केयरिंग इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 12 माइनस कितना है 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ 6, 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा 34 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो आपने इन दो एग्जाम्पल से ये देखा कि जो प्लस और माइनस है मेजर्स इन द सेंस ऑफ लेंथ, वो भी जो है ऑर्डिनरी जो प्लस माइनस है उसी की तरह से होंगे। बस याद ये रखना है कि मीटर वाली यूनिट के नीचे मीटर वाली आनी चाहिए और सेंटीमीटर वाली के नीचे सेंटीमीटर वाली आनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी के बेस पे कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.2 है जिसमें प्लस और माइनस है इन द सेंस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे ऐड करना है हम इसको, तो ऐड करने के लिए आप सिंपली ऐड कीजिए इसको, 5 प्लस 7 12 पावर 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो ये तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, और ये होगा 6 प्लस 8 14 पावर 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 54 मीटर। तो इस तरह से ये आंसर आएगा 54 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो है प्लस और माइनस वाले वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मेजर ऑफ लेंथ। तो जिस तरह से हमने प्लस माइनस ऑर्डिनरी तरीके से करे थे उस तरह से मल्टीप्लाई और डिवीजन भी ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही होंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है 16 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर को 3 से। ठीक है, तो 16 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो मैं 3 का पहले सेंटीमीटर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मीटर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 5 जा 15 पावर 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 0 पावर 1, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19 पावर 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। सो द आंसर इज 49 मीटर एंड 05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मल्टीपल जो हुआ वो ऑर्डिनरी तरीके से हुआ, इसी तरह से डिवाइडेशन जो है वो भी ऑर्डिनरी तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है 225 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स बाई 5। ठीक है, तो जब तक हमारे पास डिजिट मीटर वाली है उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मीटर में आएगा, और जैसे ही हमारे पास डिजिट सेंटीमीटर वाली आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। जैसे कि ये है, देखिए इसको हम एक अलग से करके देखते हैं, 225 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 225 मीटर्स है इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखिए ये हम करेंगे ग्रुप बना के, ग्रुप किन का बनेगा 22 का, तो 5 4 जा 20 माइनस करेंगे, 22 माइनस 20 2 रहेगा, 5 में नीचे ले लूंगा, 5 5 जार 25, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने 5 को नीचे लिया था तो मीटर वाली डिजिट कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये जो आया 45 वो मीटर में आएगा। ठीक है, अब मैं नीचे लूंगा 7 को, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 25 माइनस 25 0 रहेगा। ठीक है, 7 नीचे लिया, 5 1 जार 5, 7 माइनस 5 2, फिर मैं 5 को नीचे ले लूंगा, 5 5 जार 25। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर ये 15 आया ये आएगा सेंटीमीटर में। जो इसका क्वेश्चन रहेगा वो कितना रहेगा 45 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो डिवाइड हमने देखा वो सिंपली था, बस हमने जो यूनिट लगाई बीच में वो किस तरह से लगाई वो हमको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 12.3, वो इसी के बेस पर है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं कराता हूं और बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, देखिए 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 5 जा 15 पावर 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 45। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर वाली यूनिट का खत्म हुआ, तो मैं जैसे ही खत्म हुआ तुरंत सेंटीमीटर लगा दूंगा क्योंकि मुझे यूनिट पुट करना जरूरी है। ठीक है, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा मीटर में। सो द आंसर इज
9 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के जो मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आसानी से शॉर्ट आउट होंगे और वो क्वेश्चन आप आगे जो रह गए हैं वो खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं, सिंपली प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइडेशन होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल 13 हम देखते हैं, 2 pieces measuring 12 meter and 18 centimeter and 24 meter 37 centimeter are cut off from a cloth of length 40 meter and 15 centimeter. How much cloth is left? देखिए एक कपड़ा है जिसमें से दो जो पार्ट हैं वो किए गए हैं, दो टुकड़े निकाले गए हैं और उनकी लेंथ कितनी है? उनकी लेंथ है 12 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 24 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास उस कपड़े में से जब दो टुकड़े कर लिए गए तो कितना कपड़ा बचा? तो सिंपली पहले कितने टुकड़े हुए? दो टुकड़े हुए, उन दोनों टुकड़ों की एग्जैक्ट टोटल लेंथ कितनी थी? दोनों टुकड़ों की टोटल लेंथ निकालने के लिए मुझे उनको ऐड करना होगा। तो फर्स्ट तो ये था और सेकेंड ये था। ठीक है, फर्स्ट कितना था? 12 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर और सेकंड कितना था? 24 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर। दोनों टुकड़ों को, दोनों पीसेस को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड किया, कितना आया? 36 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दो पीस किए थे उनकी एग्जैक्ट टोटल जो थी लेंथ कितनी थी? 36 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ये निकल के कितने में से आई थी? ये निकल के आई थी 40 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो मैं 40 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर में से 36 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर माइनस करूंगा। सो द आंसर जो कपड़ा बचा मेरे पास वो कितना था? 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यानी इस वाले क्वेश्चन में प्लस भी साथ में था और माइनस भी साथ में था। देखिए इसी के बेस पर एक्सरसाइज होती है 12.4, वो हम करके देखते हैं। अ रोप ऑफ 35 मीटर 40 सेंटीमीटर लेंथ इज कट इनटू 2 पार्ट्स। इफ द लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 18 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है? रस्सी की पूरी लंबाई ये है, इसको दो टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, पहले टुकड़े की लंबाई हमें दी हुई है ये वाली, तो हमसे दूसरे की पूछी है। तो सिंपली क्या करेंगे? देखिए टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ जो है वो है मेरे पास 35 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कितने टुकड़ों में, कितने पीसेस में काटा गया? इसको दो पीसेस में काटा गया। ठीक है, और वन पीस जो पहला पीस है, फर्स्ट पीस है, उसकी लंबाई मुझे दी हुई है। फर्स्ट पीस की लंबाई है 18 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो सिंपली इसको मैं माइनस करूंगा, जो एग्जैक्ट टोटल लेंथ है उसमें से जो मुझे फर्स्ट रोप है, फर्स्ट जो पीस है उसको मैं माइनस करूंगा और जो निकल के आएगा वो सेकंड पीस का जो रहेगा वो मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करूंगा। 0 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो मैं यहाँ से पावर लूंगा, पावर लेते ये बनेगा 10, 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 3, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11 तो सेंटीमीटर। और 5 माइनस 8 ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं 15 माइनस 8 करूंगा 7। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हमने कैरिंग करी थी, कैरिंग करते यहाँ रह जाएगा 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो 17 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर। अब हमको चेक करना है कि ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं। तो देखिए ये किसकी लंबाई आई है? ये आई है सेकंड पीस की लंबाई, सेकंड जो टुकड़ा है रस्सी का उसकी लंबाई आई है। अगर ये फर्स्ट टुकड़े की लंबाई है, ये सेकंड टुकड़े की लंबाई है, तो मैं इन दोनों को जब टोटल करूंगा तो मेरा ये टोटल जो लेंथ मुझे दी हुई है क्वेश्चन में वो आनी चाहिए। तो सिंपली मैं इनको प्लस करता हूं 9, देखिए इनको इधर से प्लस करके देखता हूं। फर्स्ट टुकड़ा कितना था मेरा? फर्स्ट टुकड़ा था 18 मीटर एंड 29 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड टुकड़ा कितना है? सेकंड टुकड़ा है मेरे पास जो निकल के आया आंसर वो था 17 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको प्लस करके देखता हूँ। देखिए प्लस करते हैं, 9 + 1 10, 0 पावर 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 40 सेंटीमीटर, 8 + 7 15, 1 पावर 1 + 1 2 + 1 3, 35 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 35 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो रस्सी के दोनों टुकड़ों की लंबाई को जब मैंने जोड़ा, प्लस किया, तो मेरी रस्सी की एग्जैक्ट लंबाई निकल के आई। यानी कि जो ये सेकंड वाली जो रोप की लंबाई निकल के आई है, सेकंड पीस की जो लंबाई निकल के आई है वो ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें क्या किया था? माइनस किया था।
ठीक, तो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें पता लगाना है कि माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा और डिवाइड कब होगा। ठीक है, तो जो बाकी एक्सरसाइज 12.4 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे और इस तरह हमारी जो चैप्टर होता है लेंथ वाला वो कंप्लीट। थैंक यू सो मच।